दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला मामले में ईडी की जांच लगातार चल रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर एक बार फिर सुनवाई होगी। ईडी ने उनकी जमानत का विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने जानबूझकर 9 समन की अवहेलना की और वो कथित दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला मामले के मुख्य साजिशकर्ता हैं। जब से अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है, उनके स्वास्थ्य पर एक जबरदस्त खतरा मंडरा रहा है। जब वो ईडी की कस्टडी में थे तो 3 बार उनका शुगर लेवल गिरा। अरविंद केजरीवाल जी का पिछले 12 दिन में 4.5 किलो वजन घट गया है। एक डायबिटीज का पेशेंट होते हुए इतने कम समय में इतना ज्यादा वजन घटना कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूं कि पूरा देश आज उन्हें देख रहा है। आज देख रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने झूठे केस लगाकर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया है, जहां आज उनके स्वास्थ्य को खतरा हो रहा है। इसमें निश्चित रूप से जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी ने गिरफ्तार करवाया, उसके बाद जिस तरह से रामलीला मैदान में पूरा देश इकट्ठा हुआ, दिल्ली के लोग इकट्ठे हुए, पूरे देश में इसके खिलाफ आवाज उठ रही है। कोई मुखर होकर के बोल रहा है और कोई अपने दिल के अंदर बोल रहा है कि यह ज्यादती हो रही है, अब तो बहुत ज्यादा हो रहा है अत्याचार। यह अन्याय और अत्याचार की पराकाष्ठा हो रही है। हर व्यक्ति के जुबान पर यही बात है आज। ये तो अब हदें सारी पार कर रही है, ये तो तानाशाही हो रही है। दुनिया के अंदर भी आज हमारे देश का नाम बदनाम हो रहा है। और चलिए सीधे रुक लेते हैं हमारे सहयोगी रामे का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। रामे, सबसे पहले आपसे अपडेट जानना चाहेंगे, जो ये हियरिंग है वो क्या शुरू हो चुकी है या शॉर्टली शुरू होने वाली है? ये हियरिंग आज सुबह के लिए शेड्यूल थी, पर इसमें जो हमारे एडिशनल सॉलिसिटर इंस्पेक्टर जनरल एसपी राजू साहब हैं, उनका आके ये कहना था कि इस मैटर की सुनवाई पोस्ट लंच, मतलब लंच के बाद कर ली जाए 2:30 बजे। परंतु जज साहब ने कहा कि नहीं, हम इसको आज 12:30 बजे से सुनना शुरू करेंगे, ताकि इस मामले की सुनवाई आज के आज ही खत्म हो जाए। ये कहते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने इस मामले को 12:30 बजे के लिए फिक्स कर दिया। मैं आपको बता दूं, ये पहला मामला 27 मार्च के करीब सुना गया था, जब अरविंद केजरीवाल ने अपना अरेस्ट को इलीगल और अपना रिमांड ऑर्डर हाई कोर्ट का चैलेंज किया था। उस दिन जी बिल्कुल रामे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जो मामला है ये, उस पर हियरिंग एक बार होने वाली है। क्या कुछ होगा बहरहाल उससे आपको अपडेट जो है उसका वो देते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे दिल्ली से ही दूसरी खबर आपको बता दें कि एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल का मामला, वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह का भी मामला। आपको बता दें, कथित दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में आप सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद आज उनकी रिहाई संभव है। कोर्ट में ईडी ने संजय सिंह की रिहाई पर कोई एतराज व्यक्त नहीं किया। संजय सिंह 6 महीने के बाद आज बाहर आ सकते हैं। ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक संजय सिंह की जमानत के लिए शर्तें भी तय की हैं। इसी का तो इंतजार था और सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बेटे की आज रिहाई हो गई है। बहुत बहुत खुशी है, दिल से खुश हैं। हम तो माँ हैं, हम तो खुश होंगे ही और सब खुश हैं। पूरा विश्वास था हमको कि मेरा बेटा तो निर्दोष है, ईमानदार है। उसको तो ले ही जाना नहीं था, ले ही नहीं जाना था, मगर अब ले गए
तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ बेल मिल गई है आज, तो उतनी ही खुशी मिली है जितना दुख हमको मिला था उस दिन, उतनी ही खुशी आज मिली है। कल कोर्ट के सामने ये बात आई, संजय सिंह को एक भी सम्मन नहीं भेजा गया। अचानक बिना सम्मन भेजे ईडी संजय सिंह जी के घर में घुसी और 5-6 घंटे बाद उठा करके लेके चली गई। 6 महीने जेल में रखा और निकला क्या? कोई सबूत नहीं, कोई मनी ट्रेल नहीं, 6 महीने में कुछ भी नहीं मिला। कल ईडी के सामने बोलने के लिए, ईडी कोर्ट के सामने ईडी को बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। यह है इस पूरे केस की सच्चाई। बेल मिलने का मतलब ये नहीं कि मुकदमा खारिज हो गया है। लालू यादव को भी चारा घोटालों में बेल मिल गई थी, नवजोत सिंह सिद्धू को भी बेल मिल गई थी, परंतु अंततः सजा हुई। तो ये मुकदमा भी चलेगा, ये मामला भी चलेगा, ईडी अपने और तथ्य पेश करेगी, परंतु ये जो अपनी तरफ से ये ढोल पीट रहे हैं कि हमको बड़ी बड़ी अचीवमेंट हो गई, ऐसा नहीं है। तो आपको बता दें, ईडी द्वारा संजय सिंह की बेल पर कोई एतराज जाहिर नहीं किया गया था, उसका विरोध नहीं किया गया था। हालांकि रेगुलर चेकअप के लिए वो सुबह अस्पताल में गए थे, उसके बाद तिहाड़ जेल जाएंगे और संभावना जताई जा रही है कि वो बाहर आ जाएंगे। जो कंडीशन आपको बता दें, जो शर्तें रखी गई हैं, उसमें कई बातें यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं कि किस तरीके से जो मोबाइल नंबर है इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर है उन्हें मुहैया कराना होगा। साथ ही साथ अगर वो आपको बता दें कि एनसीआर छोड़कर कहीं बाहर जाते हैं तो लोकेशन जो है वो जो जांच अधिकारी है उनके साथ शेयर करना होगा। इसके अलावा आपको बता दें, राउस एवेन्यू कोर्ट में पासपोर्ट जो है वो संजय सिंह को अपना पासपोर्ट जो है वो सरेंडर करना पड़ेगा। तो कई शर्तें यहां पर रखी गई हैं, जिन शर्तों की बदौलत संजय सिंह को कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बड़ी राहत मिली है और संभावना जताई जा रही है कि आज शाम तक वो उनकी रिहाई जो है वो संभावित है। इसके साथ ही उनके जो परिवारजन है, उनकी माता, उनकी पत्नी, इन सभी का रिएक्शन भी सामने आया। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के तमाम जो मंत्री हैं, नेतागण हैं, उनका राजनीतिक जो रिएक्शन आपको बता दें वो भी सामने आया है। तो किस तरीके से कुछ बेल कंडीशंस रखे गए, उसके बाद उनकी रिहाई संभावित की जा रही है, जिसमें उन्हें अपना लोकेशन जो है कि जो प्रूविंग ऑफिसर है जो जांच कर रहा है उसके साथ शेयर करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर शेयर करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो पासपोर्ट है संजय सिंह का वो राउस एवेन्यू कोर्ट में सरेंडर करना पड़ेगा। तो कुछ अहम शर्तों के साथ आज संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद है उनकी रिहाई संभव है। और हमारी सहयोगी शिवानी मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शिवानी, दर्शकों को मैं यही बता रही थी कि जो संजय सिंह है उनकी रिहाई के लिए कुछ कंडीशंस है, यानी बेल कंडीशंस यहाँ पर हैं, किस तरीके से तमाम बातें यहाँ पर रखी गई हैं। तो क्या लग रहा है कि जेल से रिहाई के बाद भी कहीं ना कहीं वो एक सर्कल में रहेंगे, एक घेरे में रहेंगे? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कल लगातार सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये ओपनली कहा गया था कि आगे आने वाले किसी भी चुनावी एक्टिविटी के अंदर संजय सिंह पार्टिसिपेट कर सकेंगे, लेकिन शर्तों के आधार पर जो ये पूरा मामला है, जो पूरी जांच हुई है, उसको लेकर वो कहीं भी पब्लिक डोमेन में कोई बात नहीं रख सकते। फिलहाल श्वेता, सबसे पहले तस्वीर दिखा दूं मैं, संजय सिंह के घर के बाहर हम मौजूद हैं। कार्यकर्ता यहाँ बड़े पैमाने पर जुटे हुए हैं, स्वागत के लिए इंतजार कर रहे हैं सवेरे से। और साफ तौर पर ये तस्वीर इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि दर्शाता है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एक खुशी की लहर है जो आम आदमी पार्टी के अंदर आई है संजय सिंह के बाहर आने से। लेकिन जिस तरह से आपने शर्तें बताई हैं कि पासपोर्ट रखना होगा, अगर कहीं भी दिल्ली एनसीआर से बाहर जाते हैं तो अपनी लाइव लोकेशन लगातार ईडी अधिकारियों के साथ रखनी होगी। और ऐसी कई अहम शर्तें हैं जिनका उन्हें पालन करना होगा। पासपोर्ट रखना होगा, केस से जुड़ी हुई कोई बात नहीं रखनी होगी, भले पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, लेकिन कहीं भी केस से जुड़ा मामला वो रिवील नहीं कर पाएंगे। बातचीत करेंगे, कैसा आप लोगों को लग रहा है केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब संजय सिंह बाहर है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सत्य की जीत हुई है। सत्य की जीत है। क्या उम्मीद कर रहे हैं आगे केजरीवाल के लिए? हम जिस हिसाब से हमारे संजय भैया छूटे हैं उसी शर्त के अनुसार सीबीआई और ईडी कोर्ट उन्हें भी जमानत देगी और हम लोगों में बहुत उत्साह है। और उत्तर प्रदेश का इस समय चुनाव चल रहा है, पूरे भारत में लोकसभा, उत्तर प्रदेश में अच्छी रणनीति आएगी और सीट का इस बार बहुत ही अच्छा नजर आएगा। बिल्कुल, एक ये तस्वीर है जी। एक चीज कहूंगा संजय सिंह के लिए और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए, अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम,
जिसे चाहो अपराध कह दो, जिसे चाहो जेल कर दो। ये भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई और तमाम एजेंसियों के आड़ में जिस तरह से विपक्षी नेताओं को कमजोर करना चाहती है, लोकतंत्र की हत्या करना चाह रही है, संविधान की हत्या करना चाह रही है, वो अब कभी बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि हमें विश्वास है न्यायालय पे, हमें विश्वास है न्यायाधीश पे, हमें विश्वास है लोकतंत्र पे और संविधान तो पे। साफ तौर पर न्यायालय पे अभी भी भरोसा बना हुआ है और केजरीवाल के भी बाहर आने की उम्मीद संजय सिंह की रिहाई से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलती नजर आ रही है। बिल्कुल शिवानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें खुशी की लहर है, कहीं न कहीं उनमें आस की उम्मीद, जो रोशनी की किरण है वो साफ उनको दिखाई दे रही है कि आज संजय सिंह की रिहाई संभावित है, वो बाहर आएंगे और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल भी जल्द ही बाहर आएंगे। न्याय व्यवस्था पर उन्हें पूरा विश्वास है। तो इस पूरे